हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बैंकिंग, जो कि 12th क्लास का एक चैप्टर है और ये बोर्ड एग्जाम के अंदर 4 नंबर कैरी करता है। यानी 4 नंबर का प्रश्न इस वाले चैप्टर से हमारे एग्जाम के अंदर आ जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैंकिंग, तो सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है बैंकिंग का अर्थ। बैंकिंग का अर्थ लिखा हुआ है भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949। ये क्या है? ये एक कानून है, ये एक एक्ट है जिसके अंदर बैंकिंग की डेफिनेशन लिखी है। तो इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं जानना, बस ये जानना है कि बैंकिंग की डेफिनेशन इसके अंदर लिखी गई है। बैंक अलग होता है और बैंकिंग अलग होती है। बैंक जो काम करता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? बैंकिंग कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, बैंकिंग का मतलब क्या होता है? देखो, जो बैंक होता है हमारे, यानी जो हमारे बैंक होते हैं उसके काम करने का तरीका क्या होता है? बैंक जो लोग जिनके पास पैसा है वो क्या करता है, उन सारे लोगों से पैसा अपने पास जमा रखवा लेता है। जैसे हम भी अपना अकाउंट बैंक के अंदर जाकर खुलवा सकते हैं। कोई भी इंसान जो अपना पैसा बैंक के अंदर सेफली रखना चाहता है वो जाकर अपना अकाउंट खुलवाकर बैंक के अंदर अपने पैसे जमा कर सकता है। बैंक उस पैसे का इस्तेमाल 2 तरीके से करता है। जिन लोगों को जरूरत है वो उनको लोन पर दे देता है, या दूसरा बैंक उसको कहीं पर निवेश भी कर सकता है। तो यही बैंक के काम करने का प्रक्रिया होता है। ठीक है, तो बैंक के काम करने की जो प्रक्रिया होती है, जो तरीका होता है, उसको हम बैंकिंग कहते हैं। तो डेफिनेशन में कहता है बैंकिंग का अर्थ ऋण देने या निवेश करने हेतु जनता से जमाओं को स्वीकार करना है। तो पहली लाइन में लिखा हुआ है कि बैंक क्या करता है? जनता से जमाएं स्वीकार करता है और उसका इस्तेमाल 2 तरीके से करता है। यानी कि उस पैसे का इस्तेमाल लोगों को ऋण देता है और उससे फिर क्या कमा लेता है? ब्याज, या फिर निवेश भी करता है। बैंक भी निवेश करते हैं, यानी बैंक क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उनके शेयर्स खरीद लेते हैं और भी तरीके से बैंक निवेश करता है। ठीक है, जो मांगने पर चेक, ड्राफ्ट अथवा किसी अन्य आदेश द्वारा दे होते हैं। अच्छा, हम लोग जो पैसे अपने बैंक में जमा करवाते हैं, यानी बैंक जिन जनता से जमाएं स्वीकार करती है उनको मांगने पर वापस भी कर देती है। वो किस तरीके से पैसे निकलवाए जा सकते हैं? चेक के द्वारा, ड्राफ्ट के द्वारा पैसे निकलवा सकते हैं, एटीएम से जाकर हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं। आजकल बहुत आगे जो है टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, तो विड्रॉ करने के बहुत सारे नए नए तरीके आ चुके हैं। तो आपको बैंकिंग की डेफिनेशन, जो बैंकिंग का हमारी परिभाषा है, अर्थ है, वो आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात क्या याद रखनी है कि बैंकिंग तो एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर जनता से जमाएं स्वीकार करा जाता है। किस लिए? बैंक ऋण देने के लिए या फिर निवेश करने के लिए। और जनता जब चाहे उस पैसे को चेक द्वारा, ड्राफ्ट के द्वारा या फिर अन्य किसी माध्यम के द्वारा निकाल सकती है। तो आपको बैंकिंग की डेफिनेशन अगर समझ में आ गई है तो आइए दूसरी बात हम समझते हैं। ठीक है, अगले नंबर पे है शर्त। देखो, कोई भी संस्था, किसी भी संस्था को हम बैंक कहेंगे या नहीं कहेंगे, वो 2 बातों के ऊपर डिपेंड करती है। अगर किसी संस्था के अंदर ये 2 बातें पाई जाती है तो हम बोल देते हैं कि ये बैंक है। और इसके ऊपर बहुत सारे 1-1 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कह रहे हैं कि बैंक होने के लिए 2 शर्तों का होना अनिवार्य है। जनता से मांग जमाओं को स्वीकार करना। मांग जमा का मतलब क्या होता है? देखो, जो जनता होती है वो बैंक के अंदर जाकर अपने पैसे जमा करवाती है, लेकिन जनता जब चाहे उस पैसे को चेक के द्वारा, ड्राफ्ट के द्वारा या अन्य किसी माध्यम, यानी पेटीएम, एटीएम वगैरह कार्ड के द्वारा उस पैसे को क्या कर सकती है? विड्रॉ कर सकती है। तो सबसे पहली बात क्या है? जनता से मांग जमाओं को, मांग जमा मतलब जो मांगने पर वापस मिल जाए। ठीक है, एक बात तो बैंक की ये हो गई। दूसरा, बैंक क्या करता है? उधार देने का काम करता है। तो कोई भी हमसे पूछेगा किसी भी संस्था को बैंक होने के लिए कितनी चीजों की जरूरत है, हम बोलेंगे 2 चीजों की जरूरत है। बैंक मांग जमाएं स्वीकार करता है और बैंक उधार देने का भी कार्य करता है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी बात किसी संस्था में नहीं पाई जाती, या कोई एक बात किसी संस्था में सिर्फ पाई जाती है, तो उसे हम बैंक नहीं कहेंगे। आइए जरा हम समझते हैं। देखो, हमारे आसपास डाक खाने हैं। डाक खाने के अंदर बहुत सारे लोग अपना अकाउंट खुलवाते हैं, यानी पोस्ट ऑफिस के अंदर भी अकाउंट खोले जा सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस के अंदर जो लोग खाते खुलवाते हैं तो हम उसे भी बोलेंगे कि भाई वो भी तो जनता की जमाएं स्वीकार कर रहा है, वो भी एक बैंक है। लेकिन नहीं, क्योंकि ये बैंक की अधूरी परिभाषा को दिखाता है। देखिए जरा समझते हैं, डाक खाना बैंक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिर्फ जनता से जमाएं स्वीकार करती है परंतु ऋण नहीं देती, यानी कि ऋण नहीं देती, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे कि ये बैंक नहीं है। 1 नंबर का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत बार आता है, एमसीक्यू में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। ठीक है, नोट नंबर 2 में समझना है। और कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाएं
महत्वपूर्ण संस्थाएं जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अगला है भारतीय यूनिट ट्रस्ट, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वगैरह को लोन देने का काम करती हैं। औद्योगिक विकास बैंक यानी जो किसान वगैरह होते हैं, ठीक है, उन लोगों को ये लोग लोन देने का उद्योग वगैरह जो होती है, इंडस्ट्री फैक्ट्री वाले, उनको ये लोन देने का काम करते हैं। आदि सिर्फ उधार देती है, यानी ये संस्थाएं जो होती है, 3 संस्थाएं मैंने बताई, ये सिर्फ उधार देती है, ये जनता से जमाएं स्वीकार नहीं करती, इसलिए इनको भी हम बैंक नहीं बोलते हैं। तो आज की क्लास के अंदर मैंने सिर्फ आपको बैंकिंग का मतलब समझाया और कोई भी संस्था बैंक है या नहीं है उसको हम कैसे पहचानते हैं ये बताया। अगली क्लास के अंदर हम जो है इसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसके अंदर मैं आपको वाणिज्य बैंकों के बारे में समझाऊंगा, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है।